मोहम्मद रफ़ी ने कहा था, मन्ना डे ने कहा था, रफ़ी साहब जैसा गाते थे, शायद ही कोई गा पाता। संगीत जगत में मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार को प्रतिद्वंदी माना जाता था, लेकिन असल में वे बहुत अच्छे दोस्त थे। जब 1980 में रफ़ी साहब का निधन हुआ, उस दिन भारी बारिश हो रही थी। किशोर कुमार उनके पार्थिव शरीर के पास बच्चों की तरह फूट फूट कर रोए थे। भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिभाशाली गायकों में गिने जाने वाले मोहम्मद रफ़ी ने ऐसे अमर गीतों की सौगात दी जो आज भी हर दिल की ज़बान पर हैं। उनके गीतों का हर लफ्ज़ सीधे दिल में उतर जाता है। उनकी सादगी और गायकी ने उन्हें सिर्फ महान गायक ही नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में भी आदर्श बनाया। 24 दिसंबर 1924 को मोहम्मद रफ़ी का जन्म हुआ। जानते हैं जिंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। संगीत की दुनिया में अगर कोई नाम सदाबहार नगमों और सादगी का प्रतीक है, तो वो है मोहम्मद रफ़ी। एक ऐसा फनकार जिसने अपनी आवाज़ से न सिर्फ लाखों दिलों को छुआ, बल्कि अपने व्यक्तित्व से भी एक मिसाल कायम की। मोहम्मद रफ़ी का जन्म अमृतसर जिले के कोटला सुल्तान सिंह गांव में हुआ था। 100 बरसों बाद भी उनका संगीत और उनकी सादगी लोगों के दिलों में जिंदा है। रफ़ी साहब को बचपन में लोग प्यार से फीको बुलाते थे। उनका संगीत से लगाव बचपन में ही सामने आ गया था। 13 साल की उम्र में उन्होंने लाहौर में अपनी पहली प्रस्तुति दी। इस दौरान उन्होंने के.एल. सहगल के साथ काम कर अपनी पहचान बनाई। 1944 में जीनत बेगम के साथ गाया उनका पहला गाना सोनिए नी हिरिये नी उनकी प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत थी। रफ़ी साहब नंबर 1 थे। मन्ना डे। बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक मशहूर गायक मन्ना डे का एक बहुत पुराना इंटरव्यू है, जिसमें तब के पत्रकार राजीव शुक्ला के सवाल पर उन्होंने कहा था, रफ़ी साहब नंबर 1 थे, मुझसे बेहतर। मैं अपनी तुलना सिर्फ रफ़ी से करता हूँ। जैसा वो गाते थे, शायद ही कोई गा पाता। अगर रफ़ी नहीं होते, तभी मैं उनकी जगह ले सकता था। हम दो ऐसे गायक थे जो हर तरह के गाने गा सकते थे। मोहम्मद रफ़ी ने उस दौर में गाने गाए जब बतौर गायक मुकेश और किशोर कुमार भी फिल्मों में छाए हुए थे। हालांकि इन सब का आपसी रिश्ता नायाब थे। मुकेश के बेटे नितिन मुकेश ने बीबीसी हिंदी से बातचीत में बताया कि इन सब का रिश्ता बहुत सुंदर था। मुझे ताजुब होता था जब फ़ोन उठाकर मुकेश जी रफ़ी साहब को कहते, रफ़ी मियाँ, तुमने ये गीत इतना खूबसूरत गाया है, काश मैं तुम्हारी तरह गा सकता। कभी रफ़ी साहब का फ़ोन आता कि मुकेश, तुमने कितना सुंदर गाया है। बचपन और पहली प्रस्तुति। मोहम्मद रफ़ी साहब का असली नाम फीको था। वे अमृतसर जिले के कोटला सुल्तान सिंह गांव के रहने वाले थे। बाद में उनका परिवार लाहौर चला गया। रफ़ी साहब ने अपनी पहली सार्वजनिक प्रस्तुति 13 साल की उम्र में लाहौर में दी। इस प्रस्तुति में उन्होंने मशहूर गायक के.एल. सहगल के साथ काम किया। रफ़ी और किशोर कुमार की दोस्ती के किस्से। संगीत जगत में मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार को प्रतिद्वंदी माना जाता था, लेकिन असल में वे बहुत अच्छे दोस्त थे। जब 1980 में रफ़ी साहब का निधन हुआ, उस दिन भारी बारिश हो रही थी। किशोर कुमार उनके पार्थिव शरीर के पास बच्चों की तरह फूट फूट कर रोए थे। संगीतकार आर.डी. बर्मन ने एक बार रफ़ी और किशोर कुमार को एक गीत के लिए प्रतिस्पर्धा में खड़ा किया। ये गीत शशि कपूर और भरत भूषण पर फिल्माया गया। रफ़ी ने शशि कपूर के लिए और किशोर कुमार ने भरत भूषण के लिए गाया। फिल्म रिलीज होने पर रफ़ी द्वारा गाया गया संस्करण अधिक लोकप्रिय हुआ। भाषाओं का खजाना। मोहम्मद रफ़ी ने 14 भारतीय और 4 विदेशी भाषाओं में गाने गाए। इनमें असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, तेलुगु, उर्दू, फारसी, स्पेनिश आदि शामिल हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में 7,000 से अधिक गाने गाए। आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफ़ी की जोड़ी बेहद सफल रही। वे अक्सर युगल गीतों में साथ नजर आते थे। रफ़ी ने अभिनय में भी आजमाया हाथ। रफ़ी साहब ने अभिनय में भी हाथ आजमाया। उन्होंने लैला मजनू और जुगनू जैसी फिल्मों में काम किया। उनका गाया गीत जान पहचान हो हॉलीवुड फिल्म घोस्ट वर्ल्ड में भी इस्तेमाल किया गया। रफ़ी साहब ने अपने पड़ोस में रहने वाली एक विधवा महिला की मदद के लिए हर महीने मनी ऑर्डर भेजा। उनकी मृत्यु के बाद जब ये मदद बंद हुई, तब पता चला कि वो सहायता रफ़ी साहब की ओर से थी। आखिरी सांस तक गाते रहे रफ़ी। रफ़ी साहब ने अपनी ज़िंदगी के अंतिम दिन भी रिकॉर्डिंग की। सीने में दर्द की शिकायत के बावजूद उन्होंने गाना रिकॉर्ड किया और उसी रात दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। 30 जुलाई 1980 को रफ़ी साहब इस दुनिया से चले गए। उनके अंतिम संस्कार में 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे बड़े अंतिम संस्कारों में से एक था। मोहम्मद रफ़ी साहब की विरासत आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उनकी आवाज़ और उनके गीत हमेशा अमर रहेंगे।